इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली ज़िंदगी और एक इंसान मर गया। आज उस इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। देश पर संकट है, अगर संविधान पर संकट है तो उसकी बात अगर नहीं की जाएगी तो बात किसकी की जाएगी? तो वो संविधान में परिवर्तन के लिए वोट मांग सकते हैं और हम जो है विपक्ष में रह करके संविधान की रक्षा के लिए वोट नहीं मांग सकते, जनता को नहीं बता सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? उनकी कोई योजना नहीं है, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, भविष्य पेंशन की योजना नहीं है, 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या सैनिकों को मजबूत करने का काम है या सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम है? ये सोचने की ज़रूरत है। जिसमें वोट मांगने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, इससे जाहिर होता है कि ये सरकार कमज़ोर है और ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं किया है, जनता को केवल गुमराह करना चाहती है। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि संविधान खतरे में है और हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब जो है चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है और सीधे सीधे विपक्ष को मना कर दिया है कि संविधान खतरे में है, जैसी बातें नहीं की जाएगी चुनाव में। और इसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इस पर बात नहीं की जाएगी। अब उसके बाद से सवाल ये भी है कि भाजपा के सांसद कह दें कि 400 पार लाओ, संविधान बदल देंगे तो चलेगा, लेकिन विपक्ष उस पर काउंटर करे तो ये नहीं चलेगा और चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा। ये तमाम तरीके की अलग अलग चीज़ें चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजमणि पटेल। आपको बता दें कई बार सांसद रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, मैंने पहले जो सवाल उठाया था उसकी इससे पुष्टि होती है कि चुनाव आयोग किस आधार पर, किस कानून के तहत, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत इस तरह से विपक्ष पर प्रतिबंध लगाता है। सवाल इस बात का है कि अगर चुनाव में देश पर संकट है, अगर संविधान पर संकट है तो उसकी बात अगर नहीं की जाएगी तो बात किसकी की जाएगी? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है उसके नेता ये कह सकते हैं कि हमें 400 पार के दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो वो संविधान में परिवर्तन के लिए वोट मांग सकते हैं और हम जो है विपक्ष में रह करके संविधान की रक्षा के लिए वोट नहीं मांग सकते, जनता को नहीं बता सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? इससे बड़ा माने पक्षपात की बात क्या हो सकती है? ये सोचने की ज़रूरत है। और इनसे पूछना चाहिए कि ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस को आपने वोट दिया तो मंदिर के स्थान पर मस्जिद बना दी जाएगी, ये इनके लिए जायज़ है। और हम सही बात कहें, विपक्ष सही बात कहे तो उसको हम नहीं कह सकते, वो संवैधानिक प्रावधान में आ जाएगी। तो इस तरह से जो बातें हो रही है ये निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत ये काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के प्रजातंत्र के लिए ही तो खतरा है। प्रजातंत्र के लिए खतरा है तो यही तो खतरा है। आज मोदी जी अग्निवीर के इलेक्शन कमीशन कहता है कि अग्निवीर के उसमें सवाल नहीं उठाया जाएगा। आप ये बताइए कि सीमा पर हमारे जो प्रहरी हैं वो सीमा पर अपनी जान दे करके सीमा की रक्षा करते हैं और इसी वजह से हम यहाँ अमन चैन की नींद सोते हैं। किसके भरोसे? उनके भरोसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर का मतलब क्या है? अग्निवीर का जो हमारे सैनिक थे, जिन्हें पूरे वेतन में नियुक्त की जाती थी, जिनको पेंशन मिलती थी, जिनका एक भविष्य सुरक्षित था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। और आप ये बताइए कि जब उनका कोई भविष्य नहीं है, उनकी कोई योजना नहीं है, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, भविष्य पेंशन की योजना नहीं है, 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या सैनिकों को मजबूत करने का काम है या सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम है? ये सोचने की ज़रूरत है। अगर इस देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो संविधान सम्मत है और उनके भविष्य को बचाने के लिए विपक्ष आवाज़ उठाता है तो गैर संवैधानिक है। ये कहाँ का न्याय है? इस पर विचार करना चाहिए। आखिर क्या वजह हो सकती है कि चुनाव आयोग इतने टाइम से नहीं बोल रहा था धर्म के बारे में? देखा गया कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो राम की फ़ोटो लेकर चल रहे हैं जनता के बीच,
तब चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता, अब भाजपा को कह रहा है कि आप धर्म पर टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि माने धर्म की परिभाषा विपक्ष के लिए दूसरी है और सत्ता पक्ष के लिए दूसरी है। सत्ता पक्ष राम का नाम ले सकता है, राम के मंदिर पर वोट मांग सकता है, राम का झंडा ले करके मांग सकता है, माने राम का व्यापार वो कर सकते हैं। और विपक्ष राम की बात नहीं कर सकता, वह संवैधानिक है। इसी से जाहिर होता है कि जो मोदी जी की नीयत थी, जिस नीयत के आधार पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गठन करने की जो प्रक्रिया चालू की थी, उसका प्रतिबिंब इस आदेशों से दिखाई देता है। चुनाव आयोग जो है, आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मोदी भक्त होकर, मोदी मय होकर काम कर रहा है। निश्चित रूप से सवाल जो खड़े हुए हैं वो सवाल जायज़ हैं कि चुनाव आयोग जो है उसका जितना बस चल रहा है, इस तरह के आदेश निकाल करके, इस तरह से विपक्ष का प्रतिबंध लगा करके, इस तरह से उन प्रावधानों से सत्ता पक्ष को छूट देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोदी का जो इरादा है कि किसी तरह से भ्रम फैला करके, चाहे वो धर्मांधता का हो चाहे जातीयता को, भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करो, तो उसकी परिभाषा को इलेक्शन कमीशन पुष्ट कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि जो मोदी जी सत्ता के लिए कर रहे हैं प्रजातंत्र के साथ में, वो ठीक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पक्षपात की परिस्थिति में आता है। आज और कल के बीच में तमाम भाजपा के नेताओं के अगर बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि अभी 5 ही चरण के चुनाव हुए हैं और ऐसे में मोदी जी जो है 300 पार कर चुके हैं। जहां उनका नारा है 400 पार का, हमें 300 पार सीटें मिल चुकी हैं, हमने 300 पर जीतें हासिल कर ली हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब ऐसा है कि अभी तक जो होता था चुनाव में संभावना होती थी, आदमी ये आंकड़ा लगाता था कि माने हो सकता है कि हमको इतनी सीटें मिलें, हमको इतनी सीटें मिलें, एक आकलन करते थे सभी बुद्धिजीवी, सभी पार्टी के लोग। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये माने इनकी काउंटिंग इन्होंने कर लिया है, चाहे मशीन में कर लिया हो चाहे दूसरे जगह, इनको मालूम हो गया कि माने कहाँ कितना वोट मिला है। तो इससे ही जाहिर होता है कि सरकार की नीयत प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति कैसी है। और या तो दूसरा ये अहंकार में बोल रहे हैं, और अहंकार निश्चित रूप से भगवान का हार होता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर ये बात सही होती, सही लगती कि 400 पार करेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर इतना घबराने की ज़रूरत क्या है, इतना हताश होने की ज़रूरत क्या है? इतने हताश होकर के बयान दे रहे हैं कि जिस बयान का कोई औचित्य नहीं है। कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कहीं भभूति की बात करेंगे, कहीं राम मंदिर की करेंगे, कहीं मस्जिद की करेंगे। ये बात करके दुनिया के लोगों को ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। और वास्तव में जो प्रजातंत्र में, जो प्रजातंत्र की जनता का विश्वास लेकर के जो सरकार में जाता है, उसका पहला दायित्व होता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास को मजबूत करना, 140 करोड़ लोगों के बीच में कही गई बातों पर खरा उतरना, उनको पूरा करना। तो ये मुद्दे तो इनके पास है नहीं। इनके पास इतने गरीब हो गए हैं, इतने असहाय हो गए हैं विचारों से कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी में दम हो तो एक मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएं कि हमने वादा किया था, 56 इंच का हमारा सीना है, हमने वादा पूरा किया है, हम दूसरा भी वादा करेंगे। तो उस मुद्दे को लेकर के जिसमें वोट मांगने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, इससे जाहिर होता है कि ये सरकार कमज़ोर है और ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं किया है, जनता को केवल गुमराह करना चाहती है। लगातार विपक्ष ने आरोप लगाए हैं मोदी जी पर, पूरे भाजपा पर, कि धर्म की जो है ध्रुवीकरण आप लोग करते हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है, विपक्ष जो है हमारे बातों को तोड़ मड़ोड़ कर हमें बदनाम करती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो इनकी विरासत में है। आप चले जाइए, जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, एक तरफ हमारे देश के किसान नौजवान कांग्रेस के साथ सीने पर गोलियां खा रहे थे। उस समय इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? इस तरह के लोग अंग्रेज़ों के साथ में खड़े थे। और उस समय किताबों में लिखा है, इनके भाषण है कि हमें जो है अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों से कोई लड़ाई नहीं है, हमें तो मुसलमान से लड़ना है। अगर ये मुसलमान की बात नहीं कहते थे तो इनकी विरासत में क्यों इस तरह की बातें होती थी? तो हिंदू मुसलमान की बात ये करते हैं केवल वोट के लिए, सत्ता के लिए। कांग्रेस पार्टी मानवतावादी की बात करती है, इंसानियत की बात करती है। आज इसका सवाल नहीं है कि किसको नुकसान हो गया, किसको फ़ायदा हो गया। एक शायर ने कहा था कि इसका हमें गम नहीं कि फ़िरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा या मुसलमान मर गया,
गम है तो इसका है कि शैतान को मिली ज़िंदगी और एक इंसान मर गया। आज उस इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। एक बड़ा बयान ये भी है, मोदी जी कहते हैं जो समझदार मुसलमान है, जो होशियार है, वो हमारे साथ है, वो भाजपा के साथ है। देखिए, जो जिसमें कोई वैचारिक भावना नहीं है, जिसमें कोई विचार समाज के प्रति, देश के प्रति, भविष्य के प्रति जिसमें कोई विचार नहीं है, चाहे जो भी हो, वो मोदी जी के साथ है। बड़ी बात कही इन्होंने। और एक आखिरी सवाल पूछूंगी, चुनाव आयोग पर जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान खड़े हैं, चुनाव आयोग 17C की जो पर्चे हैं उससे जो है सार्वजनिक नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लगातार घमासान मचा हुआ है इस पर। नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि हमारे पोलिंग बूथ पहली इकाई है और वहाँ से ही विश्वास हो जाता है। जो हमारे एजेंट रहते हैं, सभी पार्टी के एजेंट रहते हैं, सब वहाँ काम करते हैं, उनके सामने वोट डाला जाता है, गलत वोट आता है तो ऑब्जेक्शन होता है, तो वहीं से निष्पक्षता शुरू हो जाती है। पहले होता था कि कितने वोट पड़े, कितने महिलाओं के पड़े, ये पूरा माने हस्ताक्षर होकर के एजेंटों को सबको दे दिया जाता था। अब उसमें कोई फेरबदल कुछ नहीं हो सकता, दूसरा स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि पुख्ता प्रमाण होता था, विश्वास हो जाता था कि माने जो हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था उस आधार पर हुआ है। अब वो न देने में कठिनाई क्या है, कौन सी दिक्कत आ गई, कौन सी भ्रामक चीजें हो जाएंगी, लोग इसका दुरुपयोग कर लेंगे। क्या दुरुपयोग करेंगे? लिख के दे रहे हो कि इसको इतना वोट मिला है पोलिंग बूथ में, तो उसका क्या भ्रामक हो जाएगा? उसमें कौन से माने संदेह पैदा हो जाएगा, उसमें कौन सी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी? ये तो केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कोई भ्रम पैदा नहीं होगा, कोई संदेह पैदा नहीं होगा। भाई आपने जो हुआ उसका प्रमाण दे रहे हो कि इतना पड़ा है, बस। उसमें कौन सी भ्रामक की स्थिति है? तो ये तो बनाने वाली बातें हैं। आप कांग्रेस से ऐसी हैं, इसलिए एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। राजनाथ सिंह कहते हैं जैसे दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गए वैसे ही कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। वो कांग्रेस की बात न करें, अपनी बात करें। जो अहंकार में डूबे हुए हैं, तानाशाही तरीके से देश को चला रहे हैं, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो है सबसे बड़ी ताकत गरीबों में होती है, जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। यही जो ताकत थी जो आज़ादी की लड़ाई में जो है देश को आज़ाद कराया था। उसमें बड़े पैसे वाले लोग नहीं थे, बड़े सत्ता वाले लोग नहीं थे, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं थे। तो जो माने कॉन्फिडेंस जनता का जब जगता है तो बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े अहंकारी ख़त्म हो जाते हैं। तो अहंकार करना ये छोड़ दे, जनतंत्र की बात करें और जनतंत्र के विश्वास की बात करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।